हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस और मिसलेनियस के डाउट्स जो भी होंगे सारे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और फटाफट आप लोगों ने जो डाउट होंगे बोलते रहना, ठीक है। तो ये 20th क्वेश्चन है आप लोगों का डाउट का, तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। आई होप क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। बढ़े आगे। चलिए भाई, क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी and these are in AP. So A, C, E are in GP. कमाल की बात, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है तो हमें पहले क्या करना है, जो दे रखी है इंफॉर्मेशन उसी के हिसाब से चलेंगे। तो बच्चों क्या बोल रखा है कि A, B and C are in AP, ये बोल रखा है। AP और GP का रूल भाई, मिडल ऑफ ट्वाइस इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जीपी का स्क्वायर ऑफ मिडल द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो भाई पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, दूसरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपके पास भाई, ये वाली कंडीशन है। तो सी का स्क्वायर बी और डी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को यहां तक? यस सर। सभी को समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अगला क्या बोलता है आगे बेटा, फिर ये भी एपी है। तो एपी है तो ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। तो बच्चों यहां से अगर मैं देखूं, मुझे ए सी ई के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? ए सी ई के बारे में बात करना है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जीपी है, तो यानी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूफ करना है सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई, ये जीपी है, ठीक है। ये जीपी, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो शुरू करें कार्यक्रम। तो पहले तो रिलेशन का यूज करो, यहां से रिलेशन उठाना है, यहां पुट करना है और कंडीशन निकाल लेंगे। तो भाई हमारे पास क्या क्या है पहले देख लो। ये जो इंफॉर्मेशन है 2/d में से c प्लस ई अपॉन सी ई लिख सकता हूं ना? हाँ या ना बोलो, यस हाँ सर। या ना? ओके। चलिए एक काम करते हैं, यहां पर हमें कमी लग रही है किसकी, मुझे क्या क्या रिमूव करना है, ध्यान रखना। मैं ए सी ई की बात कर रहा हूँ, डी। तो मुझे बी और डी रिमूव करना है। तो मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा, यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस सी बाई टू, ठीक है। और यहां मैं बी की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां अगर मैं बी की वैल्यू डाल देता हूं, बी क्या, ए प्लस सी अपॉन टू, ये डी आ गया। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे आंसर में जो डी है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो मैं अगर इसी वैल्यू को इस साइड ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, तो यहां से क्या होगा, 1/d इक्वल टू, ये 2 ऊपर ले जा सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 2 ऊपर ले जा सकते हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर मिल गया। अब इसकी जगह इसे रिप्लेस करो, अगर इसकी जगह रिप्लेस करते हो तो ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन सी ई। तो एक सी से एक सी रिमूव कर दिया मैंने। अब मैं ई से ई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए ई प्लस ई सी इक्वल टू, इस सी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सी का स्क्वायर और सी ई हो गया, ठीक है। अब ये ई सी कट गया, तो क्या सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई हो गया। अब हम बोल सकते हैं ए सी ई आर इन जीपी, बोल सकते हैं ना? हाँ या ना? यस सर। अगला क्वेश्चन था आई थिंक 19, यही था ना? अरे इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। पक्का? यस सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या रखा है बच्चों? क्वेश्चन 19 देखिए। सर, मिसलेनियस के क्वेश्चन करवा रहे हो? जी हाँ जी जी जी। ये डाउट्स है बच्चों के। देखो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने ढंग से समझना भी है। भाई उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ एम जी एम, तो आपको पता है भाई दो नंबर है आपके पास, ए और बी, ये दो नंबर है ना। तो अगर इन दोनों नंबर के बारे में बात की जा रही है तो आप क्या करोगे? एम का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, यही होता है एम। Yes, sir. और जीएम का मतलब क्या होता है? Root रूट AB. ए बी। अब वो क्या है? m इज टू n की फॉर्म में है, मतलब इसकी बात की जा रही है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे आप क्या करेंगे? रेशो फॉर्म लेंगे, a प्लस बी बाई 2 अपॉन रूट ए बी, और रेशो क्या लिखेंगे? m इज टू n की फॉर्म। ठीक है, अब शो नीचे वाला करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो गलती से, कि इफ अगर जीपी की कोई फॉर्म होती है, कोई ऐसी कंडीशन लगती है आपको जो रेशो फॉर्म में रिजल्ट देना हो, if we need to be show the result in a ratio form, and the simplification of that is will be done by the CND rule, componendo and dividendo। याद है कुछ? याद नहीं है? Yes, sir. इससे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? चलिए बोलो। Yes, sir. अच्छा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इसे हाफ का स्क्वायर, सॉरी इसे छोड़ो, पहले करते हैं सीएनडी रूल। यूजिंग सीएनडी rule, as per the CND rule, componendo dividendo, numerator can be written down uppermost and lowermost, and now we add denominator and subtract denominator here. Clear? Similarly, mm Yes, sir. plus n minus n. Is it okay or not? वेदांत समझ में आया बेटा? वेदांत सर, मेरे को सीएनडी रूल समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? देखो, इन द केस ऑफ सीएनडी रूल वी आर सम, एक सेकेंड, देखो सीएनडी में क्या होता है, जैसे मान लो m और n है, तो सीएनडी का मतलब m ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे, नीचे वाला जो n होगा वो ऊपर ऐड होगा और नीचे सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ठीक है, यस सर। बस यही किया मैंने। अब यहां से करने से हमें क्या मिल गया? m प्लस n अपॉन m माइनस n। अब आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आके रूट हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अगेन यूजिंग CND रूल, दोबारा अगर लगाओगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर को ऊपर नीचे लिखोगे, और डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करोगे, नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे। सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। एक सेकंड,
हाँ जी देखिए, ठीक है। सर ये आपने अच्छा ऐसे ब्रैकेट में ये क्यों लिखा है हाफ और 2? हाफ और इसको क्यों लिखा है मतलब? स्क्वायर रूट लिया ना बेटा दोनों साइड, स्क्वायरिंग रूट। अच्छा ओके सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, 2a हाफ 2b हाफ, now squaring both sides. ठीक है बच्चों, एन से एन कैंसिल, ट्वाइस ऑफ m प्लस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2m माइनस 2 रूट, 2 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर दो, चेक करो आपका आंसर ये नहीं है, चेक करिए। बोलो बच्चों, यस सर यही है। सभी को समझ में आ गया नहीं आया? यस सर आ गया। ओके, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कौन सा क्वेश्चन था बेटा इसके बाद? सर 18 था। 18 था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? चलें स्टार्ट करें। If a and b are the roots of x square minus 3x plus b is to be equal to 0. ओके, तो ध्यान दो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सम ऑफ द रूट्स, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जल्दी बोलो बच्चों, 10th क्लास में सम ऑफ रूट पढ़ा था ना? सम ऑफ रूट क्या होता है? इस वैल्यू के इक्वल होता है ना? अरे बच्चों, फॉर्मूला याद है नहीं याद तुम लोगों को? सर यस बोलो। सर। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन की लास्ट लाइन दिखा दो दोबारा। ओके तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना तूने? पढ़ा है ना मामला? तो यस सम सर। ऑफ सम ऑफ द रूट कितना हो गया बेटा? पहले वाले से 3 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया? p। ऐसी अगर मैं इसको देखता हूँ, इस वाले पार्ट को, सेकंड वाले को, ये तो हमने देख लिया, वाला देख लिया ना, सेकंड वाले को देख लिया, तो क्या मिल रहा है हमें? c और d ये रूट है इसका ना, तो 12, और cd कितना हो गया? q। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये दे रखी है कि भैया q प्लस p और ये, और दूसरी बात बोल रखा है उसने
कि जो ये ABCD है ये किस में है, ये GP में है। अगर बच्चों ABCD GP में है तो A की वैल्यू A, B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर, D की वैल्यू AR क्यूब ही होनी चाहिए ना, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, Q प्लस P और Q माइनस P। Q क्या है आपका C प्लस D, P क्या है आपका AB, तो CD माइनस AB। CD C की वैल्यू क्या है आपके पास, C को क्या बोलोगे आप, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR। अब कॉमन निकालो आप, A स्क्वायर और AR कॉमन निकालोगे तो R की 4 प्लस 1, AR स्क्वायर R की 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है या नहीं, अरे हाँ या ना Yes, बोलो sir. जल्दी। अब ना मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ चाहिए R की वैल्यू, तो R कैसे निकालोगे ना, सिंप्लीफाई कर लो, A की वैल्यू A है, इसकी वैल्यू AR है, ये इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। ऊपर से C की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर है, सॉरी AR, हाँ AR स्क्वायर है, ये AR क्यूब है इक्वल टू 12 है। तो अगर मैं ऊपर से A कॉमन निकालूं तो 1 प्लस R 3, और नीचे से AR स्क्वायर कॉमन निकालूं तो 1 प्लस R इक्वल टू 12, ये हुआ ना। अगर मैं इन दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो रेड कलर से, दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ मान लो, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो AR 1 प्लस R इक्वल टू 3 डिवाइड बाई AR स्क्वायर 1 प्लस R इक्वल टू, इसको क्या करते हैं 3/12 कर देते हैं, तो A से कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, ये R स्क्वायर हो गया, सॉरी ये R स्क्वायर हो गया, ये 3 1 4, तो R स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। मुझे R 4 चाहिए था, तो इसी का स्क्वायर क्यों ना कर दूं, 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहाँ से R निकालूं तो R के लिए प्लस माइनस 2 आ जाएगी, रखोगे तो वही होगा ना। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया, सॉरी 15, ये हो गया 17। समझ में आया नहीं आया, प्लीज कंफर्म। यस सर। Yes, sir. आप में से जिसने भी, आप दोनों ने जिसने भी जो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको बता दूं बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछे हैं। और बताइए कौन सा क्वेश्चन था इसके अलावा, सर 13th। और तो नहीं था इसके बीच में 13 से पहले कोई, Sir, 14, 15, नहीं sir, 15, 16 था. तीन देख लेते हैं पहले। ये देखो आपका क्वेश्चन यही है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर। चलें बढ़े आगे। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो कहा है बस उसी हिसाब से चलते चलो। मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं अगर आप बुरा ना माने तो, B प्लस सी बाई बी सी। अगला स्टेप है C प्लस ए अपॉन सी ए, और C A प्लस बी बाई ए बी, आर इन ए पी। ओके और नॉट, जल्दी बोलो हाँ Yes, या sir. ना, प्लीज कंफर्म करिए।
जल्दी बोलो। ओके, तो देखते हैं अब इसके आगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, बी सी प्लस ए बी अपॉन सी, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी आर इन ए पी। अब adding 1 to each, AB plus AC। देखो कुछ भी कर सकते हो मगर सब में करना पड़ेगा सेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडिंग कर रहा हूँ 1, सब में एक ऐड कर रहा हूँ। सर वैसे ही पता कैसे चलता है कि अब यहाँ पर कुछ ऐड करना है या फिर इसकी अप्रोच क्या होती है? मैं अप्रोच बताऊंगा बेटा, आप ध्यान से देखो एक मिनट। जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में होते हैं, उनके अप्रोच में ऑलमोस्ट एक ऐड होता है या एक सब्ट्रैक्ट होता है। ऑलमोस्ट में कई बार 2 भी हो सकता है, बट एक से काम चलता है। अब क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक ऐड करने के पीछे लॉजिक क्या था। हमारे पास ए बी है, ए सी है, अगर एक ऐड कर देता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो बी सी भी मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। यस सर। और अगर सब में आप देखो तो ये भी ए बी सी, ये बी सी हो गया, ये भी हो गया, ये सी हो जाएगा, ये तीन सारे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम ना ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि सिमिलर टाइप बनाने के लिए, क्या करने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए। तो यहां से क्या होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए अपॉन सी ए, और सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी आर इन ए पी, ठीक है। डिवाइडिंग बाय ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, तो ये 1 अपॉन बी सी, ये 1 अपॉन सी ए, ये 1 अपॉन बी आर इन ए पी, ठीक है। हाँ या ना। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी। तो ए बी सी बाई बी सी, ए बी सी बाई सी ए बी सी बाई ए बी आर इन ए पी, ओके और नॉट। बी सी कट गया, सी ए कट गया, ए बी कट गया, तो ए बी एंड सी आर इन ए पी, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? रिप्लाई करो बच्चों। यस सर। अरे जिसने क्वेश्चन पूछा था उसने कंफर्म ही नहीं किया। नो सर। नहीं आया समझ में? नो सर। कहां से बताओ, चलिए बोलो बेटा। सर जब 1 ऐड करे तब से नहीं आया। ओके, 1 ऐड क्यों किया ये बता देता हूँ। 1 ऐड इसलिए किया क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये भी और ये भी कॉमन बन जाए, सेम बन जाए। और हम क्या करते हैं इसके अंदर ना, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये सिंपलेस्ट बन जाए। देखो क्वेश्चन को ना सिंपलेस्ट बनाने के लिए ये मॉडिफिकेशन होती है। तो मैंने जब ऐड किया 1 तो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ए बी बी सी तो था, अगर नीचे वाला ऐड जाता है तो ए सी भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये देखो बी सी है, ए बी है, ए सी है, देखो ए बी है, बी सी है, बी सी है, ये क्या है, सी है, बी सी है, ए बी है। तो सब में ना आगे पीछे कमी क्या, देखो ऊपर ए बी ए सी है, बी सी नीचे मिल गया, ए बी सी है, ए बी है, सी ए नीचे मिल गया। तो जो नीचे वाला है उसे ऊपर इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐड के थ्रू ही किया जाता है। तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन होगा तो सबको डिवाइड कर सकते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो रिमूव हो गया। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया अभी?
Yes, sir. झूठी यहाँ तो नहीं भरी ना बेटा? No, sir. ओके। उसके बाद मुझे चाहिए एबी आंसर। अगर मुझे एबीसी आर इन एपी चाहिए तो कमी क्या लग रही है? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ बीसी है ना, ए की कमी, यहाँ देखो सी ए है, बी की कमी, यहाँ ए सी है तो सी की कमी। तो अगर मैं एबीसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व होते ही ये क्या बन जाएगा? एबीसी नहीं बन जाएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, Yes, sir. बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, और आई होप दिखाई तो दे ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम खराब करने वाली बात होगी। आप लोगों से बता दूंगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्या बोलते हो, बताऊं? देखो उसने बोला पी क्यू आर टर्म ऑफ एपी। अगर मैं पीएच टर्म के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में? पीएच टर्म के बारे में। तो पीएच टर्म क्या हो जाएगा? एपी, मैं कैपिटल लेटर में ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ए पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, ए दिया हुआ है ना स्मॉल, दूसरा ए क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दिया हुआ है, और ए आर क्या होगा? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, सी दे रखा है, दे रखा है ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अगले स्टेप में यहां q माइनस आर इस साइड में मल्टीप्लाई कर लो और इस साइड में मल्टीप्लाई कर लो, q माइनस आर। इस साइड r माइनस पी, तो इधर भी r माइनस पी, और इस साइड q माइनस पी, तो इस साइड भी q माइनस पी। अब इन तीनों को, इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को ऐड करो, इधर सिंप्लीफाई करोगे, आंसर 0 मिल जाएगा। छोड़ दूं, कर लोगे या करवाऊं? सर हो जाएगा ये। जल्दी बोलो बेटा। प्राची, Yes, sir. कर लोगे? हाँ जी, sir. अगला क्वेश्चन कौन सा था? सर 13। बेटा मैंने क्या बताया था कि रेशियो में आंसर चाहिए तो किस में लगाते हैं? जीपी लगाते हैं ना, याद है? सॉरी, क्या लगाते हैं, कौन सा रूल होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जीपी कौन सी कंडीशन है? रेशियो की कंडीशन है। तो देखो यहाँ पर ना, अगर आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हो क्वेश्चन में, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है? देखो इसमें क्या लगाना भाई, सीधा जीपी निकालनी, क्लियर, सब क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, जीपी निकालो जी, जीपी शो करो। जीपी रेशियो कंडीशन है, और रेशियो मैंने क्या बोलता, यूजिंग सीएनडी रूल। अगर सीएनडी लगाते हो तो नोमीटर को ऊपर नीचे सेम लिखोगे, डिनोमीटर को ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सेम हियर। माइनस बी प्लस सी एक्स, सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। अब देखो ध्यान से, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 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 तो ये 2a अपॉन 2bx हो गया। 2bx
सॉरी 2b 2cx 2c 2dx, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि x पंगा कर रहा है ना, मल्टीप्लाइंग बाय x, तो ax अपॉन bx, bx अपॉन cx और cx अपॉन dx। अब रेशियो की फॉर्म क्या कहलाती है? ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो कौन सा बताना है? सर एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल नंबर 24। ओके बच्चों, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, थोड़ा पेशेंस रखना। मैं सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे इस टाइप का, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगी आप लोगों के लिए, तो समझिएगा। हाँ जी, ये एग्जाम्पल नंबर 24 है। देखो 24 में क्या कर रखा है बच्चों, पी क्यू आर जी पी है, तो क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। अब अगर मैं इस रूट की बात करूं तो उसने बोला ये जो इक्वेशन है और इसके दोनों की कॉमन रूट है, और कॉमन रूट है तो ये आप शो करिए, ये एपी है। अगर एपी है तो बीच वाले का ट्वाइस किसके इक्वल होगा? फर्स्ट और लास्ट की सम के इक्वल। ये हमें शो करना है, ठीक। इसके कॉमन रूट है, मतलब अगर मैं इसका रूट निकालूं और इसमें पुट कर दूं दूसरे वाले में, तो काम चल जाएगा ना। तो पहला क्या है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर स्क्वायर टू 0। यहां से अगर मैं रूट निकाल लेता हूं तो रूट क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो, x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से रूट क्या आएगा? बोलो बच्चों, रूट क्या निकलेगा? रूट का फॉर्मूला याद है? सम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। -2q प्लस माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 2a यानी 2p। आप नोटिस करो तो q की वैल्यू क्या है? pr है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आपको नजर आ रहा होगा ये भी सेम हो गया, मतलब एक कट गया, तो 2q अपॉन 2p। हाँ या ना? तो माइनस का p, सॉरी माइनस का q अपॉन p। अब ये जो वैल्यू है ये किस में डालूंगा? सेकंड वाली इक्वेशन में, इस सेकंड वाली इक्वेशन में, और उसके बाद सॉल्व करूंगा उसको। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x प्लस f इक्वल टू 0। इसमें कौन सी वैल्यू डालूंगा? ये वाली वैल्यू इसमें उठा के डालूंगा। तो डी क्यू माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर 2e माइनस क्यू बाय पी प्लस f इक्वल टू 0। अब मुझे रिक्वायरमेंट जो है ना उसके हिसाब से काम करना है। मुझे 2e अपॉन क्यू चाहिए, तो 2e अपॉन क्यू, पहले तो उसको सॉल्व करो। ये हो गया डी, ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 2e(q अपॉन पी प्लस का f इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, मुझे 2 चाहिए, पहले जो चाहिए उस साइड ले जाओ। 2e(q अपॉन पी डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस f, सॉरी हाँ ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हमें आंसर में क्या प्रूफ करना था? 2e की क्यू बाई पी, सॉरी 2e अपॉन क्यू डी अपॉन पी। तो मेरे पास जो जो चीजें मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, यहाँ फालतू क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है ना, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? किससे डिवाइड करूं बेटा? क्यू से डिवाइड करूंगा ना, हाँ या ना? डिवाइड बाई क्यू। अगर मैं क्यू से डिवाइड करता हूं तो 2e(q अपॉन
पी क्यू। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। बेटा ये नहीं आ रहा? नो सर। कहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा एक काम करो, फिर से ना नेक्स्ट क्लास में करना, क्योंकि अब वीडियो हमारी ओवर होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में दोनों क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में या तो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो फिर वो डिस्कस करूंगा, क्या नाम है, लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा रिवीजन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। किसी बच्चे का कोई डाउट कुछ पूछना हो तो मैसेज डाल देना, मैं उसे सर